झारखंड के अलग हुए 24 साल हो गए और हम अपने वोटों का वैल्यू नहीं समझ पाए। झारखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है और खास करके टुंडी का लिए भी देश एक वोट लाकर हम समानता लाने की बात तो किए हैं, लेकिन यहाँ के गरीब शोषित मजदूर पीड़ित किसान झारखंड में झारखंडी कौन है? जब झारखंड में झारखंडी कौन है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। झारखंड का मुद्दा भी है और टुंडी विधानसभा क्षेत्र का भी मुद्दा है। देखिए, आज का कार्यक्रम हम लोग का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें से आने वाले विधानसभा चुनाव जो है उसके लेकर तैयारी को लेकर था और उसमें सारी बातें बता दी गई, सारे टिप्स दे दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो रणनीति किसी को बताई नहीं जाती है, ये मीडिया में बताने वाली चीज़ नहीं है। रणनीति अपना रहता है, वो तैयारी अपनी रहती है। जहाँ तक बात है कि विज़न का और मिशन का, वो हम लोग बता सकते हैं। हमारी मैनिफेस्टो की हम बात कर सकते हैं। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में सबसे पहले है कि हम लोग आएंगे तो झारखंडियों के लिए जो सबसे बड़ी लड़ाई है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा झारखंड के लिए और झारखंड के हित के लिए 1932 का खतियान, तो हम लोग 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लाएंगे और उसके बाद लाने के बाद हम लोग झारखंडियों को आइडेंटिफाई करेंगे, परिभाषित करेंगे कि झारखंड में झारखंडी कौन है। जब झारखंड में झारखंडी कौन है परिभाषित हो जाएगा तो दूसरा कॉलम हमारे मैनिफेस्टो में स्थानीयता की, ये स्थानीयता हम लोग निर्गत करेंगे। उनमें से निर्गत करने का आधार रहेगा कागजात के आधार पर, जमीन रसीद के आधार पर, खतियान के आधार पर उसको ये कर देंगे, स्थानीयता निर्गत करेंगे। उसके बाद तीसरा जो रहेगा वो नियोजन नीति का रहेगा। नियोजन नीति में हम लोगों ने कहा है कि सी और डी की जो नौकरियां होगी उसमें 90% हमारे झारखंड के बच्चों को नौकरी लगनी चाहिए, सी और डी में। और जो प्राइवेट कंपनियां हैं और जो ऑफिसर्स के पोस्ट हैं उसमें 75% हम झारखंड के बच्चों को देने का प्रयास करेंगे। देखिए, सी और डी की नौकरियों में 90% ऐसा नहीं कि केवल झारखंड में ही है। सी और डी की नौकरियों में आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ऐसे राज्य हैं जिसमें 90% तक सीटें रिजर्व कर चुकी हैं। तो हम लोग को भी करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम कर सकते हैं। विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारे ग्रामीण जो है वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, उस पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, वोट का तो बहिष्कार नहीं होना चाहिए, पर नेता का बहिष्कार होना चाहिए। जिसको आपने बार बार चुना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, और आपके बाल बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए अगर कोई कार्य नहीं किया हो तो उनका बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन वोट का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। ये आपका लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखे थे तो उन्होंने एक बात कहा था कि हम एक वोट एक देश एक वोट लाकर हम समानता लाने की बात तो किए हैं, लेकिन यहाँ के गरीब शोषित मजदूर पीड़ित किसान अगर अपने वोटों का वैल्यू, अपने वोटों का महत्व नहीं समझेगा तो इनका शोषण सदियों तक होता रहेगा। और कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और झारखंड के अलग हुए 24 साल हो गए और हम अपने वोटों का वैल्यू नहीं समझ पाए, हम अपने वोटों का महत्व नहीं समझ पाए। हम लोभ लालच में फंसकर वोट करते हैं, दारू में, मुर्गा में, पेट्रोल में, धोती में, साड़ी में, लुंगी में, गमछा में, 5 किलो 4 में, 1000 टका में वोट करते हैं, जिस कारण से हमारी स्थिति परिस्थिति है। तो पहले जनता को कहना पड़ेगा कि इसको बायकॉट करना चाहिए, धोती साड़ी प्रलोभन को बायकॉट करना चाहिए। इसको बायकॉट करने के बाद एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए, तब जाके चीजें होंगी। वोट का बहिष्कार कहीं तक भी उचित नहीं है। नेता का बहिष्कार उचित हो सकता है, वोट का बहिष्कार उचित नहीं है। टुंडी विधानसभा में सबसे अधिक युवाओं का पलायन हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय? हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। झारखंड का मुद्दा भी है और टुंडी विधानसभा क्षेत्र का भी मुद्दा है। देखिए, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी थी उस समय उन्होंने वादा किया था कि हम 5 लाख सरकारी युवाओं को नौकरी देंगे, तो 5 लाख तो छोड़ दीजिए, 5000 भी नहीं दे पाई। दूसरी बात, 2019 में जब जेएमएम की सरकार बनी उस समय झारखंड की बेरोजगारी दर जो थी वो थी 12%, जो अभी बढ़कर 18% हो गई है। 18% युवा यानी 3.5 करोड़ आबादी के, यानी 60 लाख युवा लोग बेरोजगार। 60 लाख में युवा पीढ़ी को निकालते हैं तो 30 लाख। चलिए, उसको भी नहीं मानते हैं, सरकार के ही आंकड़े को लेते हैं तो कार्मिक विभाग की डाटा है, जब हेमंत सोरेन की सरकार ने कही थी कि हम 5000 7000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो नहीं दे पाई, उस समय उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें 10 लाख छात्रों ने जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पीजी पीएचडी कर चुके हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। और जितने भी युवा पीढ़ी आप देख रहे हैं, इन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो उन्हीं के आंकड़ों को मान लें तो 10 लाख युवा पीढ़ी बेरोजगार है, जो बेरोजगारी की समस्या जो सबसे बड़ी है। अब बात आती है कि सरकार तो पूरा नहीं कर पाई, अब बात आती है कि हम लोग कैसे पूरा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने कहा है कि सबसे पहले हम लोग नियोजन नीति बनाएंगे, सबसे पहले झारखंडियों का आइडेंटिफाई करेंगे। जब ये 2 चीजें हो जाएंगी उसके बाद हम लोग प्राइवेट कंपनियों में 75% देने की बात की है, आउटसोर्सिंग कंपनियों में 75% करने की बात की है। तो देखिए, अभी हमारे पास 2800 लिस्टेड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, जिसमें 15 से 20,000 एम्प्लॉयड काम करते हैं। CCL, BCCL, टाटा, मेदांता, उषा मार्टिन जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें लाखों एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो उसमें अगर हम 75% एम्प्लॉयमेंट देते हैं और एक को मान लेते हैं कि 5000 एम्प्लॉयमेंट करेंगे, तो सोच लीजिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो पहले यहाँ देंगे, एक टुंडी विधानसभा की बातें आते हैं।
उसके बाद हमारे यहाँ सरकारी नौकरियों में 5.5 लाख पोस्ट खाली हैं, सॉरी 5.5 लाख पोस्ट हैं, जिसमें 3.5 लाख पोस्ट खाली हैं। तो स्थानीय नीति नियोजन नीति अभी 24 सालों के झारखंड में नहीं बन पाई, उसको बनाकर हम पहले 3.5 लाख पोस्ट में भरने का काम करेंगे। और जब 3.5 लाख पोस्ट में भरेंगे और 3.5 लाख घरों में अगर नौकरियां जाएंगी तो उसके 8 सदस्यों को 8 या 24 लाख परिवारों को भला होगा। तो इस तरह से करेंगे। उसके बाद टुंडी का जहाँ तक बात है, यहाँ हम देखें कि पलायन की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या बहुत ही गंभीर है। सही बात है, यहाँ के लोग इतना सामने धनबाद है, लेकिन यहाँ के लोग घट्टा, मड़ुआ, लपसी जो है सुबह सुबह पैक करते हैं अपने थाली में, कटोरा में और चले जाते हैं धनबाद के किसी चौक चौराहे में, इंतजार करते हैं कि कोई हमें नली गली साफ करने का भी नौकरी देती। तो ये झारखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है और खास करके टुंडी के लिए भी है। तो सबसे पहले प्राइवेट कंपनियों में इनको हम इन्वॉल्व करने का काम करेंगे, दूसरा सरकारी नौकरियों में इनको देने का काम करेंगे। जब बच जाएंगे तो MSME के तहत लघु उद्योग के स्थापना करके हम लोग इसको रोजगार देने का काम करेंगे। मेरा नाम मोतीलाल महतो है और मैं टुंडी विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी हूँ, जयराम महतो के पार्टी से, जेलकेम से। हमारा चुनाव चिन्ह कैंची छाप है 10 नंबर पर। हम टुंडी विधानसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा वासियों से अपील करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे कि इस बार हमें मौका दीजिए, अपना बेटा, अपना भाई को आशीर्वाद दीजिए और 10 नंबर कैंची छाप पर बटन दबा के हमारे हाथों को मजबूत करें। हम आपके लिए शिक्षा लेके आएंगे, हम आपके लिए स्वास्थ्य लेके आएंगे, हम आपके लिए रोजगार लेके आएंगे। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। सानू महतो झारखंडी को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करें।